हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डू पढ़ाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने बनाए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से। जो ये मैंने शॉर्ट और इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं, इनमें से 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट द चैनल। जो पहला पॉइंट है दैट इज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस देन स्टेट कलर एंड टेम्परेचर गेट चेंजेस। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो स्टेट कलर और टेम्परेचर उसका चेंज हो जाता है। अगर हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बात करें, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जो बैलेंसिंग होती है वो डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जो बैलेंसिंग है वो हम कंजर्वेशन ऑफ मास पर बैलेंस करते हैं किसी भी रिएक्शन को। दोनों साइड उसका मास इक्वल रखते हैं। जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactant is known as combination reaction। जब भी एक जैसे एग्जाम्पल है, here it is CaO plus H2O। CaO और H2O दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज CaOH होल ट्वाइस। मतलब कि जब भी एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो रिएक्टेंट के कंबाइंड होने से, तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्लेक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। जो भी हमारे घर में फुट्टी होती है, मतलब कि जो वाइट होता है, तो उसमें हम स्लेक लाइम का यूज करते हैं। अगर हम मार्बल को देखते हैं दैट मार्बल का फॉर्मूला जो होता है दैट इज CaCO3। मार्बल का फॉर्मूला जो होता है दैट इज CaCO3। अगली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज इन रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं दैट आर ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। मतलब कि एनर्जी के लिए हमें शॉर्टर फॉर्म में ब्रेक डाउन हमारी बॉडी बिग मॉलिक्यूल्स को करती है। एंड वैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दैट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। अगली जो रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस करी थी। उसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, पर इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे ये हम इसको भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे CaCO3 जो है, जब हम इसे हीट करते हैं तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है 2 प्रोडक्ट्स में दैट इज CaO और CO2। ठीक है, जो ये ऊपर रिएक्शन है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब वही है दैट एक सिंगल प्रोडक्ट जो है जो एक सिंगल प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो में। और थर्मल का मतलब होता है हीट। जब उस रिएक्शन में व्हेन दैट रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट, मतलब कि उसमें हीट कैरिड आउट हो रही है, तो हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। अगली जो रिएक्शन है दैट इज व्हेन इन अ रिएक्शन one or more elements are replaced
replace less reactive element. This reaction is called displacement reaction. See, नीचे एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं. See, Zn plus CuSO4. Cu और Zn में हम डिस्कस करेंगे दैट Cu ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है. See, जो Zn है दैट इज मोर रिएक्टिव देन Cu, इसलिए उसने रिप्लेस कर दिया है Cu को और खुद बन गया है ZnSO4. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो मोस्ट रिएक्टिव, जैसे होता है ना मोस्ट पावरफुल इंसान जो है वो एक वीक इंसान को हटा सकता है, वैसे ही जो जैसे Zn है दैट इज मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव देन Cu जो है लेस रिएक्टिव है, वो कमजोर है, लेस है, तो उसको Zn हटा दे रहा है. ठीक है. तो इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ये जो रिएक्शन है इनके नाम से ही हमें कुछ आइडिया मिल रहा है. डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ चीज हट रही है अपनी जगह से, जैसे Cu हट रहा है अपनी जगह से और Zn आ रहा है. ठीक है. जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, मतलब कुछ कंबाइंड हो रहा है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ टूट रहा है. आगे डिस्कस करते हैं. सी, अगला जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ सॉल्वेंट इज प्रेसिपिटेट. एक ऐसा सब्सटेंस, सी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी चीजें एक साथ घुल मिल जाएं, मतलब मिक्स्ड हो जाएं. कि जिस रिएक्शन में कोई भी छोटा सा पार्टिकल या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रहता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. और जिस रिएक्शन में वो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. जो अगला पॉइंट है दैट इज इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, मतलब ऑक्सीजन, अगर उसमें ऑक्सीजन गेन करता है ऑक्सीजन को, तो उसे हम ऑक्सीडाइज कहते हैं. इसका ही उल्टा, जब कोई ऑक्सीजन लूज करता है तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं. जो अगला हमारा पॉइंट है दैट इज व्हेन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस. जब एक ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. मतलब कि जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, एक रिएक्शन हम कर रहे हैं, टू सब्सटेंस वी हैव, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और उसमें से एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है. मतलब एक ले रहा है और दूसरा दे रहा है. देन मतलब कि इसमें एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा है. तो हम इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं. इन द शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट redox reaction. I hope it is clear to you. जो अगला पॉइंट है that is the phenomena in which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere. The process is known as corrosion. So ये हमारा डेली लाइफ में नॉर्मल चीज़ है जो हम सभी फेस करते हैं और इसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है. जैसे हमारे गेट्स होते हैं, जो गेट होते हैं उन्हें जंग लग जाती है. ठीक है. तो उसी को करोजन कहते हैं. जो हमारे गेट्स होते हैं मेटल के होते हैं. ठीक है. वो जो भी एयर प्रेजेंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होते हैं और कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो वो उनके साथ रिएक्ट करते हैं.
वो मेटल्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं और धीरे 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 वो खराब होने लगते हैं, ईटन अवे, खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज, ऐसा ही सेम केस हम जो खाना खाते हैं फूड, तो उसके साथ भी होता है कि फूड हमेशा सही नहीं रहता, खराब होने लगता है। ठीक है, तो फूड में ऐसा क्या है कि उसमें वो खराब होने लगता है। सी, जो फैट्स और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। हमें कुछ भी, हम बाहर से जो भी चीज़ें लेते हैं दैट आर सील्ड, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो सील्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सो दैट ऑक्सीजन जो है वो उनके साथ रिएक्ट ना करे, वो ऑक्सीजन को गेन ना करे, इसलिए हम उसको एकदम अच्छे से सील करते हैं। बट जब वो सील नहीं होते तो खराब हो जाते हैं। जैसे फैट और ऑयल जब मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन को गेन करते हैं, तो दे बिकम रैंसिड, मतलब कि एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। उनका जब भी कोई भी खाना खराब हो जाता है तो उसका टेस्ट स्मेल पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को रैंसिडिटी कहते हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, मतलब सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था दैट मैं बैलेंसिंग पर एक वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने अभी तक वो बनाई नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है बैलेंसिंग में तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बना दूंगी। मेरे सबका टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल to support the channel. Thank you for watching me till now.